9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि इमरान खान को गिरफ्तार ना किया जाए, उसको आने दें, बैठने दें, देखते हैं कितना दम है, देखते हैं ये कितने दिन निकाल सकते हैं। लॉन्ग मार्च मुल्क में आग लगाने की साजिश है। पाकिस्तान को कभी श्रीलंका नहीं बनने देंगे। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लॉन्ग मार्च के मकासद में शक की गुंजाइश नहीं। उन्होंने कहा कि गोली चलाकर इन्होंने बता दिया है कि इनके इरादे क्या हैं। इनके पास असलहा है और आंसू गैस के शेल्स भी हैं। मरियम नवाज ने मुतालबा किया कि इमरान खान अपने बच्चे पाकिस्तान लाओ, तुम्हारे बच्चे लंदन में ठंडी फिजा में हैं, अपने बेटों को फ्रंट लाइन में खड़ा करो। मैंने कल प्राइम मिनिस्टर से भी कहा है और मैंने इंटीरियर मिनिस्टर से भी कहा है कि इमरान को अरेस्ट ना किया जाए, इसको आने दें, इसको बैठने दें आकर, भी जरा देखें कितना दम है, कितनी देर निकाल सकते हैं। लॉन्ग मार्च के जरिए में फिर से एक तरह से आग लगाई जाए, खून और आग का खेल खेला जाए। और आज वो ये कह रहे थे कि श्रीलंका बन जाएगा मुल्क। ये मुल्क बिल्कुल श्रीलंका नहीं बनेगा। इस मुल्क को श्रीलंका बनाने की कोशिश आप कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च के मकासद हैं, उसमें अब कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रह गई। और ये तो आज उन्होंने खुद सीधी कानून नाफिज करने वाले इदारे के उस सीने पर गोली चला के उन्होंने ये बता दिया कि हमारे इरादे क्या हैं। इनके पास आंसू गैस के शेल्स भी हैं, इन्होंने असला भी जमा कर रखा है। फर्क ये है कि वो इमरान खान के बेटे तो वो बाहर रहेंगे, उनको कोई हाथ नहीं लगाएगा, वो सेफ और साउंड एक एनवायरनमेंट में रहेंगे। तो अपने बच्चों को आपने लंदन में बिठाया हुआ है और कौम के बच्चों को आप कहते हैं कि ये जो लू के थपेड़े खाओ आकर। भाई अपने बच्चों को कहो ना कि आके लीड करें, उनकी फ्रंट लाइन पे अपने दोनों बेटों को खड़ा करो। रोकने के लिए हुकूमत ने दरिया चनाब के दोनों पुल मुकम्मल सील कर दिए हैं। मजीद जानते हैं चनाब टोल प्लाजा पर मौजूद अपने नुमाइंदे एजाज अहमद शाकिर से। जी एजाज शाकिर, बताइएगा क्या सूरत हाल देखी जा रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरात के चनाब टोल प्लाजा पर और मेरे पीछे आपको नजर आएगा कंटेनर्स की एक लंबी कतार जो है वो लगी हुई है। चनाब पुल के जो दोनों पुल हैं दरियाए चनाब पर बने हुए, उनके ऊपर कंटेनर खड़े करके बंद कर दिए गए। दिन के वक्त जो है वो रावलपिंडी की तरफ जाने वाली ट्रैफिक जो थी वो बंद की गई थी और जो ट्रैफिक गुजरात से लाहौर की तरफ जा रही थी उसके लिए एक पुल जो है वो खुला हुआ था। लेकिन अभी शाम के वक्त दोनों पुल जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं और इसकी वजह से जो मुसाफिर हजरात हैं उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियाँ रास्ता ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। मोटरसाइकिलों वाले जो हैं उन्हें भी रोक दिया गया है। रिक्शे वाले जो हैं वो जो हैं यहाँ से सवारियों को उठा के शहर की तरफ ले जा रहे हैं। और अब तक की इतलात के मुताबिक 16 के करीब जो PTI के कारकुनान हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि जो सीनियर क़यादत है वो बच निकलने में कामयाब हुई है। और बताया जा रहा है कि बहुत से लोग जो हैं वो रात को ही यहाँ से निकल चुके थे। लेकिन इस वक्त जो मुसाफिर हैं वो इंतहाई परेशानी का शिकार है। उनका ये कहना है कि आखिर हमें किस बात की सजा दी जा रही है। जी अदलिया, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और न्यूट्रल्स सबका इम्तिहान है। जो भी इस समंदर को रोकने की कोशिश करेगा वो बह जाएगा। चेयरमैन PTI इमरान खान ने पेशावर में नौजवान से खिताब में कहा कि उनकी तहरीक इलेक्शन की तारीख मिलने तक जारी रहेगी। कल पेशावर से निकलेंगे। रुकावटें हटाना कारकुनों की जिम्मेदारी है। ये आज मैं पाकिस्तान की अदलिया को कहता हूं कि आपका भी इम्तिहान है। पाकिस्तान की पुलिस जिस तरह की आपने हरकतें की ये आपका इम्तिहान है, ब्यूरोक्रेसी का इम्तिहान है और हमारे न्यूट्रल्स का इम्तिहान है कि वो किधर खड़े हैं। जो भी इस अवाम के समुंदर को रोकने की कोशिश करेगा इंशाअल्लाह वो बह जाएगा। पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा मैं जुलूस लेके पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद निकलूंगा कल। सामने मेरे नौजवान यूथ मेरे सामने होगी, सारी रुकावटें उठाएंगे।
वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को लॉन्ग मार्च की इजाजत न देने का फैसला कर लिया। वजीर दाखिला लॉन्ग मार्च को खूनी मार्च करार दिया और कहा नालायक टोला पेशावर से लोगों के हमरा वफाक पर हमलावर होना चाहता है। ये लोग गालियों से अब गोलियों पर उतर रहे हैं। खूनी मार्च के बयानात दिए जा रहे हैं। शहरों की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। लॉन्ग मार्च की हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे। वफाकी काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। ये कोई जमहूरी मार्च नहीं है, ना ये कोई लॉन्ग मार्च है, ये एक फितना और फसाद मार्च है। आज कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि इनको यहाँ पे ये फितना और फसाद फैलाने के लिए जमहूरी या लॉन्ग मार्च के नाम पे जो है इनको इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही और इनको जो है वो रोका जाएगा। ये अब गालियों से गोलियों पे आ गए हैं और एक पुलिस कांस्टेबल जो है वो लाहौर में जो है वो शहीद हुआ है। मैं वार्न करता हूँ उन तमाम लोगों को जो इमरानी फितने की गुमराही का शिकार हो चुके हैं कि वो जो है वो इस गुमराही से बाहर निकलें। ये एक कौमी मसला है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इत्तलात हैं कि मार्च में आने वाले अफराद के पास असलहा है और अमन अमान खराब होने का अंदेशा है। आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू में उनका कहना था कि मुल्क में अनारकी रोकने के लिए हुकूमत और रियासत एक सफ़े पर हैं। आपके पास इत्तलात थी कि इस तरह की कोई सूरत-ए-हाल हो सकती है? नहीं, बिल्कुल जी, हमें बिल्कुल इस बात का खदशा है और बड़ा कवी इम्कान है कि ये जो लोग लाए जा रहे हैं इनके पास असला भी है, अच्छी असला भी है और यहाँ पे बाकायदा खून खराबे का जो है ना वो अंदेशा भी है और प्रोग्राम भी है। भाई साहब, रियासत एक सफ़े पे है इस मामले के ऊपर? जी बिल्कुल। आप मुझे बताएं कि रियासत में किस तरह इख्तिलाफात हो सकते हैं कि अगर मुल्क में अनारकी रोकने की कोशिश की जाती हो तो मैं समझता हूँ कि रियासत का हर फर्द, हर अदारा जो है वो एक पेज पे होगा। सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्ग मार्च रोकने के लिए रास्तों की बंदिश और छापों के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी बेंच का हिस्सा होंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने दरख्वास्त दायर की थी। लाहौर में फायरिंग से शहीद कांस्टेबल की तदफीन कर दी गई। कमाल अहमद गुज़श्ता रात मॉडल टाउन में पीटीआई कारकुन के घर छापे के दौरान गोली लगने से जा बहक हुए थे। नमाज जनाजा में वजीर आला पंजाब, आईजी और दीगर अफराद भी शरीक हुए। पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में पुलिस कांस्टेबल कमाल अहमद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज, नून लीग के रहनुमा सलमान रफीक, अता तारर, आईजी पंजाब पुलिस राव सरदार अली खान, सीसीपीओ लाहौर समेत समाजी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद पुलिस के दस्ते ने मरहूम को सलामी पेश की। कांस्टेबल कमाल अहमद गुज़िश्ता रात मॉडल टाउन में पीटीआई कारकुन के घर छापे के दौरान गोली लगने से जहां बहक हुआ था। कांस्टेबल कमाल अहमद के पसमानदगान में बेवा और 5 बच्चे शामिल हैं। मरहूम को ग्रीन टाउन के मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कांस्टेबल की शहादत के बाद अहले खाना गम से निढाल है। शहीद की बेवा ने इंसाफ की अपील कर दी। लाहौर से रिपोर्ट करेंगी हुमा भट्ट। घर का वाहिद कफील और शफकत और मोहब्बत का पैकर दुनिया से चला जाए तो जिंदगी बोझ सी लगती है। ऐसी ही कैफियत लाहौर में फराइज की अदायगी के दौरान शहीद होने वाले कांस्टेबल कमाल अहमद की बेवा की भी है, जिसे इत्तला मिली तो पांव तले जमीन ही निकल गई। बेवा के आंसू थम नहीं रहे, जिसे अपने सर के ताज के चले जाने का शदीद सदमा है। 9 बजे गए, 2 बजे फोन आ गया एसपी का। वो कह रहे कि इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। उन्होंने नहीं बताया कि गोली लगी है। हाँ जी, बस शहबाज शरीफ से मैंने गुजारिश है कि मुझे इंसाफ चाहिए मेरे बच्चों को। मैं अपने बच्चों को कैसे अखराजात पूरे करूंगी। का
कमाल अहमद के बच्चे छोटी उम्र में ही वालिद की शफकत से महरूम हो गए। 3 बेटे और 2 बेटियों में 11 साल की सबसे बड़ी बेटी 4th जमात में पढ़ती है और सबसे छोटा 8 माह का बेटा है। ये सब वालिद की आमद के अभी भी मुंतजिर हैं। वो ड्यूटी पे गए थे तो उनकी डेथ हो गई और जिन्होंने मेरे पापा शहीद हुए, जिन्होंने शहीद किया, उनसे इंसाफ चाहिए हमें। मैं अपने पापा को बहुत चाहता हूँ, कब आएंगे। शहीद कांस्टेबल कमाल अहमद की बीवी बच्चे छोटे से किराए के घर में रहायश पजीर हैं। घर के सरबराह की शहादत के बाद अहले खाना के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। शहीद कांस्टेबल कमाल अहमद के अहले खाना गम से निढाल हैं। आहें और सिसकियां लेते ये सब जानते हैं कि अब कमाल घर वापस कभी नहीं आएगा। कैमरामैन जाहिद महमूद के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज, लाहौर। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं मुल्क में फितना फसाद का ऐलान खुलेआम किया जा रहा है। अवाम व इमलाक की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि रियासत की रिट पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। पीटीआई के रुकन के घर पर फायरिंग की गई जिससे कांस्टेबल कमाल शहीद हो गया। इंतशार फैलाने वालों ने मजम्मत तक नहीं की। जब से ये लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट्स हुई हैं, इसमें खूनी मार्च का जो ऐलान है, फसाद और फितना का जो ऐलान है, वो डंके की चोट पर किया जा रहा है। और इस पर आज वफाकी हुकूमत ने और पंजाब हुकूमत ने जो फैसला किया है कि एक तो स्टेट की रिट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, शहरियों की जो हिफाजत है और जो यहाँ जितने ताजिर कम्युनिटी है, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, उन सब की हिफाजत, स्कूल्स के बच्चे बच्चियां, उन तमाम की जो हुकूमत पर और रियासत पर जो हिफाजत की जिम्मेदारी है और फर्ज है, उसको मुकम्मल तौर पर निभाया जाएगा। एक तरफ एक शख्स जो फितना, फसाद, इंतशार, अफरा तफरी फैलाने के ऐलानात कर रहा है, उन्होंने कंडेम तक नहीं किया, इस अफसोसनाक वाकये की मजम्मत तक नहीं की कि कल एक पुलिसमैन जो इनकी हिफाजत के ऊपर था, और क्या था कि उनके अपने जो ओहदेदार हैं उनके घर गए, पुलिस उनके घर के बाहर थी और छत से ओपन फायर की गई। इमरान खान का कहना है कि रिटायर्ड मेजर के घर पर रात के वक्त छापा मारा गया। उसने समझा कि डाकू आ गए। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि शरीफ लोगों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। मुल्क में श्रीलंका जैसी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। वाज़े तौर पे कहा है कि पीटीआई का एहतजाज पुरअमन होगा। 30 साल 2 फैमिलीज पावर में रही हैं। इनके अंदर और मिलिट्री डिक्टेटर्स में कोई खास फर्क नहीं रहा। ये वही हरबे इस्तेमाल करते हैं जो कि डिक्टेटर्स करते हैं। ये उतने ही अनडेमोक्रेटिक हैं जितने इस मुल्क के डिक्टेटर्स रहे। लोगों के घरों में जाके वहाँ ना चादर ना चार दीवारी, ख्वातीन बैठी हैं, उनकी कोई फिक्र नहीं है इनको। ये याद रखें, ये फैसला होगा कि किस तरह का पाकिस्तान बनेगा। क्या हम इसको वो पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जो एक अजीम लीडर, कायदे आजम, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, वो पाकिस्तान जो इलामा इकबाल की सोच थी, या ये चोर डाकुओं का पाकिस्तान जो ये सारा मुल्क बंद कर दिया है, रुकावटें डाल दी हैं, ख्वातीन की फिक्र नहीं कर रहे, लोगों के घरों में अटैक कर रहे हैं, शरीफ लोगों के घरों में। क्या हमारी अदलिया इसकी इजाजत देगी? अगर आपने ये इजाजत दी तो इस मुल्क की अदलिया की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। कोई इस वक्त न्यूट्रल रहने की गुंजाइश किसी के लिए नहीं है। न्यूट्रल रहना हमारा अल्लाह हमें कुरान में इजाजत ही नहीं देता। अल्लाह ने आपको ये इजाजत नहीं दी कि मैं बीच में बैठ जाऊं। जो न्यूट्रल कहते हैं, मैं आपको ये वाज़ेह करना चाहता हूं, आपकी ओथ है कि पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की खुददारी को आपने प्रोटेक्ट करना है। अगर ये मुल्क तबाही की तरफ जाता है तो आप उतने ही बड़े जिम्मेदार होंगे। एक ही इसका हल है कि इलेक्शंस करवा दें। इसके अलावा इसका कोई दूसरा हल नहीं है। जस्टिस नासरा इकबाल के घर पे रेड होती है रात को। मैं आज फिर से पूछता हूं सबसे, अपनी अदलिया से, मैं फिर से अपने न्यूट्रल से ये पूछता हूं कि क्या ये जो आप सीन्स देख रहे हैं, ये कौन सी हुकूमत इस तरह की चीजें कर सकती है? कोई डेमोक्रेटिक हुकूमत ये नहीं कर सकती। ये सिर्फ मुजरिमों की हुकूमत कर सकती है। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि अगर कोई शख्स जमहूरियत के लिबादे में खुदकुश जैकेट पहनकर इस मुल्क पर हमला करेगा तो कानून हरकत में आएगा। लाहौर में कांस्टेबल कमाल अहमद की नमाजी जनाजा के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इनकी अना इतनी बड़ी हो गई कि डिप्टी स्पीकर को कानून पैरों तले रोंदने का कह दिया। ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं कि इलेक्शन कमीशन भी तुम्हारी मर्जी का हो और इलेक्शन की तारीख भी। कोई शख्स जमहूरियत के लिबादे में खुदकुश बमबार जैकेट पहनकर इस मुल्क पर हमला करेगा तो फिर कानून हरकत में आएगा, आइन हरकत में आएगा और इमरान खान तुम्हारा
हाथ आनी कानून के हाथ तुम्हारे हाथ को जकड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारी अना इतनी बड़ी हो गई कि तुमने कहा कि डिप्टी स्पीकर को कि ऐसी रूलिंग दो, कानून पैरों तले रोन दो, आइन को मजाक बना दो, पाकिस्तान का तमाशा बना दो, लेकिन मेरी अना को बचा लो। खुदा न खास्ता बनाना रिपब्लिक तो नहीं है कि अगर तुम चाहते हो कि इलेक्शन कमिश्नर भी तुम्हारी मर्जी का हो, अपना जो है वो इलेक्शन की तारीख भी तुम्हारी मर्जी से दी जाए, इदारे भी अपना जो है वो तुम्हारे कहने पर खुदा न खास्ता कभी तुम कोई कहते हो कोई न्यूट्रल नहीं जानवर होते हैं। सुन लो कान खोलकर, जहां भी बैठे हो तुम दबक कर, कानून आईने पाकिस्तान इस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हरकत में आएगा। अपने सूबे की अवाम से माफी चाहता हूं, दिल पे पत्थर रखकर ये सारे इक़दाम कर रहे हैं कि एक दिन मुश्किल का हम अगर बर्दाश्त कर लें तो शायद जो तमाशा इसने इस्लामाबाद में लगाकर पूरे पाकिस्तान को जैम करने का मंसूबा, इसके जो नापाक अज़ाइम हैं, उससे शायद हम बच जाएं और ये जो सिस्कियां लेती मैशत है शायद बहाल होने का मौका मिल जाए। रेड जोन में जाकर तुमने फिर तमाशा लगाना है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदे कपड़े धोके टंगवाने हैं। जो इस कानून के रखवाले हैं उनकी तलाशी तुम्हारे शेरुओं ने करनी है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दोनों ने पुलिस के जरिए अपना जालीपन दिखाकर लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका क्या कहना था कि जस्टिस नासिर इकबाल को हिरासा किया गया। चीफ सेक्रेटरी और आईजीपी सुन ले, उनसे यास्मीन राशिद समेत सबका हिसाब लिया जाएगा। शरीफ और उसके बेटे ने, और उसके बेटे को पता है कि उसकी हुकूमत नहीं है, वो सारा जैली प्रोग्राम ये चला रहे हैं और हमने साबित कर दिया असेंबली के अंदर। देखें, एज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस मेरा फर्ज है मैं तमाम एमपीज का लुक आफ्टर करूं। गुलबर्ग में इल्लामा इकबाल की जो बहू हैं जस्टिस नासिरा जवेद इकबाल के घर का गेट तोड़कर अंदर दाखिल हुए। इनको शर्म नहीं आती? बाप बेटा दोनों इल्लामा इकबाल के जो हैं ये शेर पढ़ते, शर्म आनी चाहिए इनको शेर पढ़ने की। चीफ सेक्रेटरी से लेके आईजी से लेके ये डीसी ये नोट कर लें। और मैंने कहा है सबको कि जिस तरह यास्मीन राशिद को और मियां अजहर साहब के घर, हमाद अजहर के घर गए हैं, मोहम्मद रशीद के साथ किया है और जो खवातीन हमारी रहनुमा हैं उनके साथ किया है, ये कोई ऐसे रायगा नहीं जाएगा। सारे सबूत भी इकट्ठे कर लिए और एक एक से इंशाअल्लाह ताला ये एक एक कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल हम तलब भी करेंगे, इजलास भी बुला रहे हैं हम।